बस अब देर ना करें जेठ जी। ये मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा वार, और वो भी दूसरी बार। बस मैं भी इंसान हूं शहर मानो, मेरे सीने में भी दर्द होता है, मेरे बच्चों के सीने में भी दिल धड़कता है, वो भी हक रखते हैं। बस अब फैसला खानदान का बड़ा नहीं, पूरा खानदान करेगा। साले चलो।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं माँ बाप की नाफरमान औलादों की कतार में खड़ा हो जाऊंगा। जो बात जवानी में करता हुआ घबराता था वो इस उम्र में करनी पड़ गई। अब ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी कि पीर बख्त सुभान ने अपनी मां के लफ्जों को बेमानी कर दिया और अपने भाई के यतीम बच्चों को खुद से अलहदा कर दिया। अम्मा, मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं हरगिज ताया सरकार के पास झूठ बोल के नहीं जाऊंगी। हमें तुम्हारी दिलचस्पी से नहीं, तुम्हारी शादी से मतलब है। मुझे नहीं करनी ये शादी। लेकिन हमें करनी है। अगर ताया सरकार आपको अपनी बेटी देते हैं तो जाके ले ले, मुझे नहीं करनी। तुम्हारे तो बच्चे भी करेंगे। नहीं करनी, नहीं करूंगी शादी। मैं देखता हूँ कि तुम ये शादी कैसे नहीं करती। अम्मा जान, हम उनको दुश्मन क्या समझे? उनका क्या कसूर ठहराए जब हमारे घर वाले हमारे दुश्मन बने हुए हैं? कि तुम शादी क्यों नहीं जाओगी या नहीं जाओगी? अगर मैं गई तो ताया सरकार को आपका ये रूप दिखा के आऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? तुम मुझे नहीं जानती। मेरे पुलिस वाले दोस्त जब किसी दुश्मन से एतराफ करवाना होता है तो मुझे बुलाते हैं, और अच्छे अच्छे मुजरम मेरी मार खाने के बाद अगर खून ना भी किया हो तो भी एतराफ कर जाते हैं। देखता हूँ तू कैसे नहीं जाती। नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी। आज मेरा छोटे भाई के घर से रिश्ता टूट गया। पीर बख्श शिराज के खानदान का शिराजा बिखर गया। पता नहीं मेरी राबेल को कौन अपनाएगा। पता नहीं साले और कितना सरकश हो जाएगा। नहीं ताया सरकार, ऐसे नहीं होने देंगे हम उन्हें जाके मनाएंगे। नहीं है राम, अब कुछ नहीं हो सकता। अब सब खत्म। हमारा खानदान
दूध लेके जा रही हूँ एहराम। सरकार के लिए। सॉरी मुलाजमा उन्हें छोटे सरकार कहती हैं। जी वही, छोटे सरकार के लिए। लाओ मुझे दो, मैं ले जाती। वैसे भी काफी बेतकल्लुफ हो गई हो तुम एहराम के लिए दूध ले जाते जाते। नहीं तो। बेचारी मेरी अम्मा बिल्कुल ठीक चीख रही थी। सही कहती थी वो कि तुम एक गलत लड़की हो। तुम्हारी नजर मेरे अब्बा पर है। मगर मैं नहीं मानती थी। लेकिन आज तुम्हें और एहराम को आंखों ही आंखों में बातें करते देख के मुझे यकीन हो गया है कि मेरी माँ ने भी यही मंदिर देखा होगा।
वक्त आने पर सबको बता दूंगा। फिर भी पता तो चले। अभी जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा तो खुद ही दुनिया से टक्कर ले लूंगा। इतना मुश्किल है उसका हसूल? हाँ, और अब प्लीज जाओ अपने कमरे में। इतना याद रखिएगा, मेरे अलावा जो भी आएगी वो मेरे मरने के बाद। तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ, तुम खुद इस्तेमाल हो रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया।
वालेकुम सलाम। क्या हुआ भरजाई? कलाई काट ली मेरी बेटी ने। क्या क्या हो रहा है? कैसी तबीयत है अब उसकी? खून बहुत ज़ाया हो चुका है, इसलिए ब्लड प्रेशर भी बहुत लो है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दुआ करें, हालत बहुत सीरियस है। एक्सक्यूज मी, ब्लड की ज़रूरत है। मगर मेरी बेटी है कैसी डॉक्टर साहब? दुआ करें बीबी, अल्लाह से मदद मांगे। वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है बीबी का। ओ नेगेटिव? मेरा ले लें। मेरा ग्रुप ओ नेगेटिव ही है। अच्छा, आप आइए मेरे साथ। बहना, हुआ क्या था आखिर? और क्या होना था? जो कुछ हुआ तुम लोगों के घर पर हुआ, पर असर ले लिया मेरी बेटी ने। अंदर पड़ी हुई है। क्या हुआ है राम? वो कैसी है अब? जी जी, वो ठीक है अब। या अल्लाह, मुझ पर मेरी भतीजी के खून का बोझ मत डालना। मैं पहले ही बहुत कमजोर हूं मेरे रब, मुझ पर और बोझ न डाल। राम, अगर आबेल को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा।
आपका इसमें क्या कसूर? कसूर है एहराम। मैंने राबेल की जगह छीन कर अपनी बेटी को दी है। अपनी गलतियों का अजाला अपनी भतीजी का हक मार के किया है। मैं क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा अपने वालिदैन को? ये फैसला मेरी मर्जी से हुआ है, इसमें आपका क्या कसूर था सरकार? तुम्हें पता है एहराम, इस गांव में जब भी किसी के साथ ज्यादती होती थी, बाबा सरकार खुद को कोसते थे। कहते थे कि किसी के साथ होने वाली हक तलफी का पहला जवाबदार वहां का हाकिम होता है। इस फैसले से राबेल की इज्जत नफ्स मजरूह हुई है, इसीलिए उसने जान देने की कोशिश की है। क्या हो गया था सरकार? ऐसी बातें ना करें, हिम्मत करें, अल्लाह मियां सब ठीक कर देंगे। नहीं आराम, ये वो एहसास नहीं है जिसे थपक कर सुलाया जा सके। ज़मीर का कोड़ा बुलंद आवाज में बहुत गहरा निशान छोड़ जाता है जालिम के वजूद पर। राबेल ने सोचा ऐसी जिंदगी से तो मौत भली, किस किस को जवाब देती फिरूंगी। ये तो बहुत बड़ी वक्त सुभान के गले पड़ जाएगा। बच्चे अगर नहीं भी मानते तो उनकी शादी करवा देनी चाहिए। खुद ही लड़ झगड़ कर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मुझे तो बस यही फिक्र खाई जा रही है, खुदा करे उस यतीम बच्ची की जान बच जाए, वरना क़यामत के रोज उसके बाप को हम क्या मुंह दिखाएंगे। वक्त सुभान, तुम्हें अपने भाई का भी जरा एहसास ना हुआ? एक्सक्यूज मी।
आपकी मरीज़ा अब खतरे से बाहर है। हमने उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है। ये निशान कैसे हैं इसके चेहरे पर? दरअसल जेठ जी वो इनकार सुनने के बाद ये चादर ओढ़ के खड़ी हो गई। आपको तो पता है इसकी बाकी फितरत का। कहने लगी ताया सरकार से खुद जाके बात करूंगी कि मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों, मुझ में क्या कमी रह गई थी। और ना ही एहराम इतना नाफरमान है कि ताया चाहे और वो इनकार कर दे। मेरे रोकने से रुक नहीं रही थी। साले को गुस्सा आ गया और उसका हाथ उठ गया।
यतीम भतीजी और दूसरी तरफ खानदान की शर्मिंदा कर देने वाली नजरें। हर आंख में मेरे लिए नफरत थी, हकारत थी। अब आप प्रेशर में आकर ये रिश्ता फिर से मत जोड़िएगा। एहराम उससे कभी शादी नहीं करेगा और हम भी बार बार जिल्लत की इस अजियत से नहीं गुजरना चाहते। जितनी लानत मलामत होनी है एक ही बार हो जाए। बड़े सरकार, बड़े सरकार। क्या हुआ काली? राबेल तो ठीक है ना? जी सरकार, राबिल बीबी तो ठीक है, पर सरकार आपके खानदान के बुजुर्ग और बेबी मुर्शद मेहरबानो आई हैं। उनके साथ 7 बच्चियां भी हैं सरकार। कहाँ है? सरकार आपके मामू कह रहे थे हम फैसला लेकर आए हैं, पीर बख्श सुभान से कहो दरबार में आके फरियाद सुने हमारी। उनके साथ ही खानदान के सारे अफराद हैं। आप लोग चादर ओढ़कर दरबार पहुंचे हैं। मामू सरकार, मुझे यूं शर्मिंदा ना करें। नहीं पीर बख्त, हम तुम्हें यहाँ शर्मिंदा करने नहीं आए, बल्कि हम तो तुम्हारे यतीम भतीजे और भतीजी का हक तुमसे मांगने आए हैं। मैं बेबस हूँ मामू सरकार। अगर मेरे बस में होता तो ये सब कुछ कभी ऐसा ना होता। क्या राबेल की खुदकुशी के बावजूद अब भी तुम बेबस हो? मैं क्या करूं मामू सरकार, बच्चे नहीं मानते। देखो पीर बख्त, बच्चे हमारी उम्रों में भी बागी हुआ करते थे, और अगर हमारे माँ बाप तुम्हारी तरह बच्चों की बातों में आ चुके होते तो ये खानदान कब का टूट चुका होता।
हम तो अपने वारिसान को कई मर्तबा उनकी सेजों से वापस लेके आए हैं, मगर किसी को मन मानी की इजाजत नहीं दी। बख्शुबान, याद रखो, तुम्हारे बच्चों की मनमानी कहीं तुम्हें और तुम्हारे घर को, इस खानदान से कहीं काट ना दे। ये मिठाई है। खानदान के रिवाज के मुताबिक 7 मासूम बच्चियां लेके आई हैं तुम्हारे सामने। अगर आज तुमने ये मिठाई लौटा दी तो समझ लेना कि सारा खानदान तुमसे बायकॉट कर लेगा। हमारे खानदान में मंगनी निकाह के बराबर होती है। आज तक ना कोई निकाह टूटा है और ना मंगनी। बोलो, खानदान छोड़ते हो या जोड़ते हो? मामी जान, मेरे खानदान की बच्चियां मेरे सर आंखों पर, लेकिन अगर निकाह के वक्त बच्चों ने इनकार कर दिया तो? ये मसला तुम्हारा है पीर वक्त। तुम बच्ची के वालिद हो और ताया हो एहराम के। इनको अपनी मोहब्बत के वास्ते दो या पीर बन के धमकाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस खानदान के साथ जुड़ के और पीर बनकर रहना है तो कल ही इनके निकाह का ऐलान कर दो और रुखसती कर दो। देखो, खानदान के लड़के और लड़कियों को बगावत की तरगीब मत दो। याद रखो पीर वक्त, अगर आज तुम अपनी मरी हुई मां का वादा पूरा नहीं कर सकोगे तो कल हम सब की औलादें हमें पीठ दिखाकर चली जाएंगी। पीर वक्त, हमारे खानदान में नाफरमा बर्दारी की गुंजाइश नहीं है। बोलो, कल निकाह पढ़वाते हो या आज इस खानदान से लाताल्लुकी का ऐलान करते हो? बीबी सादिया, ये टोकरा उठाकर बड़े सरकार के सामने ले जाओ। अब तुम पर है बख्शुभान कि तुम 7 मासूम बच्चियों को मान देते हो, एहराम और पीर साले की मिठाई बंटवाते हो या इन्हें वापस भिजवा देते हो। लेकिन एक बात याद रखना, इस खानदान की बच्ची को इज्जत ना देने का मतलब है अपनी और अपनी 7 पुश्तों की इस खानदान से निकाली।
ऐलान करो कल के निकाह का पीर वक्त सुभान। कल शाम लक्की महल में मेरे भतीजे पीर एहराम का मेरी भतीजी राबेल बीबी से और मेरी बेटी बनफ्शे बीबी का मेरे भतीजे पीर साले से निकाह है। आप सब लोग जरूर तशरीफ लाइएगा। बड़े सरकार दी बादशाही दी। सुनो, कल शाम हमारे लकी महल के शहजादा और शहजादी का निकाह है और कल ही रुखसती कर दी जाएगी। सुनो, कल शाम हमारे लकी महल के शहजादा और शहजादी का निकाह है और कल ही रुखसती कर दी जाएगी। कौन सा शहजादा? ले, हमारे घर का एक ही तो शहजादा है, एहराम सरकार। किसके साथ हो रहा है उनका निकाह? होना किससे है? उनसे तो हो रहा है जिनसे उनकी दादी सरकार उनकी मंगनी करवा कर गई थी, अपनी रबेल बीबी। और कौन? और कल ही तो गुड्डी बीबी का निकाह है और वो रुखसत होकर साले सरकार के घर जा रही है।
मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? तुम मेरे इतने नजदीक बैठी हो, मुझे नींद से जगा रही हो, या ताया सरकार ने हमारे निकाह का ऐलान कर दिया है? हाँ, कर दिया है। हमारे नहीं, आपके निकाह का ऐलान कर दिया है। मेरे निकाह का ऐलान? हाँ, आपका निकाह शाबील बीबी के साथ। मैं सह नहीं पाऊंगी एहराम, मर जाऊंगी मैं। तुम्हें ये किसने कह दिया? नीचे ऐलान हो रहा है आपकी और गुड्डी बीबी के निकाह का। आपका पूरा खानदान फैसला लेके आया था दरबार। बड़े सरकार ने जुबान दे दी है। मुबारक। अरे मेहरबानो, आपकी बहू तो वो खड़ी है। मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती, मेरा दम निकल जाएगा। एहराम, आप वादा करें कि आपका नाम सिर्फ मेरा है, आपका साथ सिर्फ मेरा है। आप पूरे के पूरे मेरे हैं। मुझे अम्मा नहीं बनना, मलका नहीं बनना। मैं सह नहीं पाऊंगी। नहीं मेरी जान, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। चाहे कोई कितने भी ऐलान क्यों ना कर ले, मर्जी तो मेरी पूछी जाएगी ना। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया?
दीप, क्या हो गया बेटा? उल्टी आ रही है क्या? नहीं अम्मा, मिठाई थूक रही थी, गले तक करवा करके। ये लो पानी पियो और बेफिक्र हो जाओ। शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है जो मुझे और राबेल को बिठाकर करती जाएगी। पानी पियो। देसांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, देसांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमली दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। देसांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, देसांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमली दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा। और बताओ कहाँ है एहराम? वो बीवी छोटे साहब ने कमरे में। तुम नीचे जाओ, मैं ताया सरकार से अभी बात करता हूं। बेफिक्र हो जाओ। गुड्डी भी इधर ही आ रही है। मुबारक हो आपको, कल आपका राबेल के साथ और मेरा उस जानवर के साथ निकाह है। आप बाबा के साथ किया हुआ वादा निभाए और मैं उस भेड़िए के मुंह में चली जाऊंगी आपकी आंखों के सामने। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी ये खामोशी रंग लाई। पर वो मेरी मर्जी के बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप शायद लंदन से लौटे ही नहीं है। आंखें खोलिए, आप इस वक्त लकी महल में कैद हैं। हब्स बेजा में है आप मेरी तरह। कल शाम फांसी है हमारी। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वो भी बता दीजिए। हे राम, आपकी बुज़दिली की भेंट चढ़ गई हूं मैं। बर्बाद कर दिया आपने मुझे। लेकिन आप चाहें तो हम अब भी बच सकते हैं। मुझे ले जाएं कहीं, इन सबसे दूर। तुम होश में तो हो गुड्डी? तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तो झूठ ना बोले। ये सच है, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो प्लीज तुम इस एंगल से सोचना बंद कर दो। आपको मुझसे जरा से भी मोहब्बत नहीं? नहीं। आपको मुझसे जरा से भी मोहब्बत नहीं थी? नहीं, ना थी, ना है और ना होगी।
काश कि मुझसे मोहब्बत होती, मैं भी राबेल आपी की तरह जान से गुजरने में देर ना लगाती। क्या कुछ ना कर जाती आपकी मोहब्बत में। आंखें खोलो, नीचे जाओ, चली गई है वो। मुझे ये दुखता दीजिएगा एहराम, मैं मर जाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बेवफाई सह पाऊंगा? कुछ गुनाह खुद गुनाहगार के बस से बाहर होते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गुड्डी, गुड्डी, रुकिए बीबी।